students, if you are looking to study in Europe for free, then this video is for you. आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। This is me अनम जबार फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीजा कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हर साल ग्रांट की जाती है। ये उन कंट्री को ग्रांट की जाती है जो कॉमनवेल्थ के अंडर आते हैं। 56 कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ के अंडर आते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। ब्रिटिश गवर्नमेंट मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती है, जिसकी बेस पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में फ्री में पढ़ सकते हैं। इसमें आपकी ट्यूशन फी टोटली वेव ऑफ हो जाती है अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स। अगर आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं तो आपकी वीजा एप्लीकेशन फी भी वेव ऑफ हो जाती है। आपको एयर टिकट्स मिलती है बोथ साइड्स, यहाँ से लंदन जाने और आफ्टर स्टडीज पाकिस्तान वापस आने की। इसके अलावा आपको मंथली एक्सपेंस दिया जाता है जो 1300 पाउंड तक है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी लंदन में रह रहे हैं तो यही आपका मंथली एक्सपेंस 1600 पाउंड तक मिलेगा। इसके साथ साथ आपको वेलकमिंग अलाउंस भी दिया जाता है, जिसमें आपको 400 पाउंड दिया जाता है, जिससे आप अपने कपड़े या और चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड है और आपके बच्चे भी हैं तो टिल द एज ऑफ 16 आपको चाइल्ड अलाउंस मिलता है, जिसमें अंडर द स्कॉलरशिप फर्स्ट चाइल्ड अलाउंस 576 पाउंड मिलता है। सेकंड एंड थर्ड चाइल्ड के लिए आपको 143 पाउंड मिलता है। इन तमाम बेनिफिट्स के साथ साथ आपको अकोमोडेशन भी फ्री में दी जाती है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी होती है, उसके बाद आपने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। इसके साथ साथ आपने अपनी कंट्री की नॉमिनेटिंग जो एजेंसी है उसमें भी अप्लाई करना होता है। पाकिस्तान की जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है वो HEC है। अगर आप नॉमिनेटिंग एजेंसी के थ्रू अप्लाई नहीं करते तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। नॉमिनेटिंग एजेंसी के कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट्स होती है। अब हम देखते हैं कि HEC की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको किस तरह ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। सबसे पहले आप पाकिस्तानी सिटीजन होने चाहिए, आप परमानेंट पाकिस्तान में रहते हो। इसके अलावा आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो लास्ट डिग्री होगी उसमें आपकी सेकंड या थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको यहाँ पे हेड का टेस्ट होता है जो 100 मार्क्स का होता है। आपने इसमें से 60 मार्क्स लेने होते हैं। अगर हम 2023 एंड 2024 का लास्ट मेरिट देखें हेड का, तो वो 60% मार्क्स की बेस पे ये स्कॉलरशिप दी गई थी स्टूडेंट्स को। तो आपको इसके लिए 60% मार्क्स चाहिए होंगे, देन आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपने यूनिवर्सिटी को बताना है कि आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ही आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपने यूनिवर्सिटी को कॉरेस्पॉन्ड करके उसकी जो भी ट्यूशन फी होती है वो आपकी ट्यूशन फी सारी वेव ऑफ हो जाएगी। अगर हम पीएचडी स्टूडेंट्स की बात करें तो पीएचडी स्टूडेंट्स को अपने रिसर्च प्रोग्राम के लिए एक सुपरवाइजर की जरूरत होती है। जो भी आप यूके की यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोग्राम करना चाहते हैं, सबसे पहले आप रिसर्च प्रोग्राम जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप यूनिवर्सिटी फाइंड करते हैं। फिर वहाँ पे पर्टिकुलर रिसर्च प्रोग्राम का जो भी सुपरवाइजर होता है आप उसको अप्रोच करते हैं। आपने सुपरवाइजर से अप्रूवल लेना होता है। उसके लिए आपको सुपरवाइजर को अपना रिसर्च प्रपोजल भेजना होता है, जो कि आपका 500 से लेकर 600 वर्ड्स तक होता है। तो आपका जितना स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल होगा आपको उतनी जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो कवर लेटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सुपरवाइजर को कन्विंस करने के लिए। जैसे ही आपको सुपरवाइजर से अप्रूवल मिलता है, आपने वो अप्रूवल अपनी नॉमिनेटिंग एजेंसी के साथ शेयर करना होता है। आपका हेड का टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। फिर आपका ये सारा डाटा आपकी नॉमिनेटिंग एजेंसी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप को फॉरवर्ड कर देती है। इस तरह आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अगर आप उनके क्राइटेरिया को मीट करते होंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको आइट्स नॉमिनेटिंग एजेंसी के लिए जरूरी नहीं है, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है या आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं या किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। आपको इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ जाता है, पिक्चर्स आ जाती हैं, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, रेफरेंसेस लेटर आ जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करवाना होता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर आपने 2025 कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप अक्टूबर में अप्लाई कर सकते हैं 2024 में, जिसकी डेडलाइन अक्टूबर के मिड तक होती है। तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी स्कॉलरशिप है। आप इस स्कॉलरशिप की बेस पे यूके की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ आपको मंथली एक्सपेंस भी दिया जाता है और भी बहुत सारी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है। मजीद अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं इस तरह की मजीद वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।